मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 और वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए है आपके लिए? तो एसएससी, सीजीएल और म्युनिसिपल, ठीक है। ये 2 एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। पेपर 2 की बात किया जा रहा है, पेपर 2 जो कि 100 क्वेश्चन का होने वाला है और 300 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये सब जानते ही होंगे तभी आए हैं यहाँ वीडियो पे। तो चलिए अब देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो और हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, छैयर कहानी में छैयर के माने की होवे। छैयर के मतलब क्या होता है? छैयर का मतलब छाया होता है, लेकिन यहाँ देखिए छाया के साथ साथ और भी ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा है? छाया भी है, ठीक है। एक तो छाया तो दिया हुई है कि छाया है, दूसरा है छत्र छाया है। छत्र छाया भी पढ़ रहा था सूरज। अगर आप रोहन को देखें तो रोहन और जो मोहन था उनके ऊपर छत्र छाया 2 अलग अलग इंसान का था। एक का सूरज नारायण था और दूसरा जो था देवा नारायण था। तो अलग अलग लोगों का जो है, देव चौधरी था तो अलग अलग लोगों का क्या पढ़ रहा था? छत्र छाया पढ़ रहा था, है ना। तो ये भी छत्र छाया भी सही हो गया। छाया तो था ही, छैयर मतलब छाया ही होता है। नज़दीकी, नज़दीकी मतलब सानिध्य, मतलब आप किसके साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा नहीं होता है कि संगत का असर पड़ता है, तो वो संगत का कि किस संगत में रहते हैं। तो संगत है, सानिध्य है ना। तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला चलते हैं। छैयर कहानी में छोड़ छैयर केकरा कहल गेले। अब जो छैयर कहानी है उसमें छोड़ छैयर और बड़ छैयर किसको कहा गया है, ये पूछ दिया है आपसे कि छोड़ छैयर कौन है, बड़ छैयर कौन है और ख़राब छैयर कौन है। 3 तरह का छैयर यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है कि बड़ छैयर, छोड़ छैयर कौन सा है। तो छोट छैयर जो है वो देव नारायण चौधरी को कहा है। बड़ छैयर कौन है? देखिए पैसा वाला सबसे ज़्यादा जो है सूरज नारायण चौधरी है। अगर कहानी को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो सूरज नारायण चौधरी के पास है। तो उसको बड़ छैयर कहा है कि बड़ा छैयर रहे है ना। ये जो देवा चौधरी है, जब वो जो देवा चौधरी से मिलने जाता है रोहन, तो उसको ताना थोड़ा देता है कि तुम तो बड़ा छैयर पे रहने का आदी है, तुम मेरे जैसा छोटा छैयर पे क्यों से आया है। तो छोटा छैयर कौन हो जाएगा? देवा चौधरी हो जाएगा। बड़ा छैयर कौन हो जाएगा? बड़ा छैयर होगा सूरज नारायण, है ना। लेकिन काम में अगर देखेंगे तो सबसे अच्छा काम देव नारायण कर रहे थे, है ना। जो इनके सानिध्य में, जो इनके छत्र छाया में लोग रह रहे थे, है ना, जैसे मोहन, तो उसको वो और बेहतर ज़िंदगी में करने का जो है प्रेरणा दे रहे थे और उनको बेहतर करने के लिए जो है बोल रहे थे। लेकिन सूरज नारायण जो है शराब पीने की हिदायत दे रहे थे, शराब पिलाने के लिए पैसा देता था, है ना। तो इस तरह से क्या होता था कि देव नारायण जो है छोटा छैयर, मतलब कहानी के रूप में छोटा छैयर लेकिन बड़ा काम, और ये है बड़ा छैयर लेकिन कह सकते हैं विपरीत काम, मतलब ऐसा काम जो डूब ही रहा था उससे रोहन, है ना। छगन साव जो है ये है खराब छैयर, ठीक है। ये भी आया था पिछले बार का जो हम लोग सेट देखे थे उसमें जो है खराब छैयर जो है छगन साव को बताया गया था। तीसरा है छैयर कहानी में कहानी से की सीख मिले है। कौन सा सीख मिलता है छैयर कहानी से? संगत के प्रभाव पड़े हैं, बिल्कुल संगत का प्रभाव पड़ता है तभी तो छैयर रखा गया है ना। तो ये तो सही होगा। बेसंगत के प्रभाव नहीं पड़े हैं, देखिए ये तो गलत हो गया। अभी एक अगर ये या तो ए सही होगा या तो बी होगा, तो जाहिर सी बात है ए सही है। फिर यहाँ है कि निशाबंदी की सलाह, निशाबंदी या नशाबंदी है, ठीक है। नशाबंदी का सलाह किया है कि नशा जो है बंद करो, तो जाहिर सी बात है देवा चौधरी यही बोलता है ना रोहन को कि नशा जो है बंद करो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप 3 ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते ना, एक ही ऑप्शन को लगाना है। तो इस तरह से आपका अब बन जाता है, ये जो है डी होगा। बोनेग्लोर कहानी, ठीक है। बोनेग्लोर कहानी से है। बोनेग्लोर कहानी में केकर मानवीकरण कर गए थे। ये कल का भी क्वेश्चन था, कल का भी सेट में हम लोग देखे थे, मानवीकरण बोन को किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोन कर, जंगल का, है ना। तो ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं। बोने के हाथी के गांव के लिए कीले ढुको हथ, मतलब कह रहा है कि जो जंगल का हाथी है, बोन का जो हाथी है, वो जंगल में किस लिए घुस जाता है, गांव में किस लिए घुस जाता है। जाहिर सी बात है जब आप बोन को उजाड़ेंगे तो कहाँ वो रहेगा, रहने का जगह उसका छीन लेंगे बोन, तो जाहिर सी बात है वो तो गांव वगैरह में ही आएगा। गांव बसा दीजिएगा जंगल में ही, जंगल उजाड़ के, तो जाहिर सी बात है बोने के खाए के नहीं पावे, खाना नहीं मिलता है, तो खाना नहीं मिलता, जाहिर सी बात है पेट तो पालना है इतना बड़ा। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जो है गांव तरफ ही चलते हैं, चाहे इधर खाना मिल जाए। गांव में खाए को मिलत रहे, गांव में खाने को मिलता है, इसलिए ये ई सभी होगा। वैसे तो देखिए इसका ऑप्शन सभी होगा कि उजाड़ देना, ठीक है, उजाड़ दिया जाता है इसी कारण, खाए का नाम मिलता है इसलिए भी, और क्या पता गांव वगैरह में खाने को मिले, है ना। ऐसा हो सकता है कि गांव में, वैसे तो
देखा जाए तो हाथियों के लिए तो गांव में कुछ खाने लायक ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि उनको बहुत जो चाहिए होता है घास वगैरह, तो गांव के अंदर तो नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका इसका अगर आप देखें जो दिया गया है किताब में, आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है। बल्कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सभी होना चाहिए था, क्योंकि खाने की खोज के लिए वो निकलते होंगे। जाहिर सी बात है, खाना अगर नहीं मिलता होगा तो जो है बोन में अगर नहीं मिल पा रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ कहाँ निकलता होगा, गांव की ओर निकलता होगा। तो इसकी खोज के लिए ही निकलते होंगे। लेकिन देखिए, ये खोज के लिए नहीं निकल के बोल रहा है कि मिले है, मिले से कि खाए के मिले से, कि गांव में ही जो है खाने से मिलता है, इसी कारण वहाँ चला जाता है, गांव में घुस जाता है। बल्कि ये भी गलत है, ये तो ऑप्शन गलत है एक तरह से। तो ये सभी नहीं होके, अब जाहिर सी बात है ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जो किताब के अनुसार आप देखें तो बोने खाए के नाई पावल से, ठीक है, ऑप्शन जो है बी यही है। खाने नहीं मिलने के कारण जो है वो निकल जाता था गांव की ओर। अगला है कि बोन के बर्बाद कौन कर रहल है। पाठ के आधार पर बताओ कि बोन को कौन बर्बाद कर रहा था, गांव के लोग तो नहीं, पाठ में तो ये नहीं दिया है। भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर, बिल्कुल यही होगा। बोनिक जानवर नहीं, बोनिक जानवर तो बहुत मतलब क्या ही वो बर्बाद कर लेगा, थोड़ा बहुत जो है कुछ खाता होगा पत्ता वगैरह, वो तो फिर से जो है उग जाता होगा। लेकिन जब आप पेड़ ही काट दे देंगे तो जाहिर सी बात है उगने में तो उसको कई साल लगेंगे, और जब आप तो लगाएंगे नहीं जब तक तो उगेगा भी नहीं। तो एक में कोई ना है, तो क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या के लिखल गए थे, कौन समस्या को लिखा गया है। सामाजिक है, आर्थिक है, उग्रवाद है, या अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास तो ऐसा नहीं दिखा कहानी में, है ना। हम जियब कैसे में याद करिए, चुनिया वाला कहानी था। चुनिया का पति जो है उग्रवाद में मारा जाता है ना, उग्रवादी बन जाता है। तो चुनिया का कहानी था, और चुनिया का कहानी में उसका जो है पति जो है उग्रवादी था। तो उग्रवाद की समस्या पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आगे देखेंगे कि रघुनाथ से महेश्वर कर कैसन नाता है। कैसन नाता है, जो रघुनाथ था वो महेश्वर से कैसा नाता था, तो क्या था, भतीजा का था। तो क्या ममेरा भतीजा था, या मसेरा भतीजा था, या फुफेरा भतीजा था, या गोतिया भतीजा था। तो आंसर क्या होगा, गोतिया भतीजा था, है ना। मतलब ऐसा भतीजा नहीं कि अपना संगा भतीजा नहीं था, गोतिया में लगता था, मतलब एक ही खून का था, है ना, एक ही गोत्र का था। अब है रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसे रहे हैं। तो रघुनाथ जाहिर सी बात है, अगर छोटा महेश्वर है, ये भतीजा लग रहा है, तो रघुनाथ कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बोर्ड। रघुनाथ से महेश्वर उम्र में, रघुनाथ से महेश्वर, अच्छा देखो, देखिए यहाँ क्या है कि रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसा रहा था, रघुनाथ से कह रहा है, ठीक है, जिसे मिलने आया है जो भतीजा है रघुनाथ। तो महेश्वर कैसा था, बड़ था, छोट था, क्या था, तो क्या था, बूढ़ी था, है ना। आगे देखेंगे, बिहारी कर बाप के नाम रहे हैं। बिहारी के बाप का नाम क्या रहता है, बिहारी के बाप का नाम झबरू रहता है ना। कहानी उबार याद कीजिए, कहानी उबार सोंद माटी में, है ना, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखा गया। तो झबरू जो है वो बिहारी का बाप रहता है ना, झबरू जो है बिहारी का बाप रहता है। आगे चलेंगे, बिहारी पढ़े में कैसन रहे। तो बिहारी तो खूब तेज रहता है भाई, है ना। बिहारी क्या रहता है, खूब तेज रहता है पढ़ने में, है ना। फर्स्ट डिवीजन से पास किया हुआ रहता है, फिर उसको जो है पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। इसी दौरान जो है इसके पिताजी मर जाते हैं, और फिर वो जो है इंस्पेक्टर बन जाता है। बिहारी पढ़ लिख के की बनल रहे, क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर बनता है ना, पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। अभी ऊपर वाला में बता ही दिए थे। चानो वाली कैसन लोग रहे हैं, चानो वाली कैसी रहती है, नेक नियत और साफ, बिल्कुल सही। घर घर के लेखा जोखा जानती है, हाँ। और क्या है, कमनिहार, कमनिहार मतलब काम करने वाली, है ना, सब घर में जो है काम करने वाली थी, कमनिहार, है ना। तो ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चानो वाली देखिए, चानो वाली कौन है, ओद दीदा, ठीक है। ये सभी पूछ देगा कि चानो वाली कौन सा कहानी में आया है, तो ओद दीदा, है ना, दीदा, ओद दीदा कहानी में आया है, जो कि डॉक्टर विनोद कुमार सोनमाटी में लिखे हैं ना। फिर है चानो वाली कौन जात के रहे हैं, उसका जात भी वहाँ बताया गया है, कौन जात का रहता है, भूइयाँ जात का रहती है ना, भूइयाँ जात का दामोदर भी रहता है। जो हूब कहानी है उसमें जो दामोदर है वो भी भूइयाँ जात का ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, चानो वाली केकर घर काम करो है। किसका घर काम करती है चानो वाली, सुकर महतो का, मोहर महतो का, गणेश महतो का, या देवा महतो का। तो किसके यहाँ काम करती है, सुकर महतो का, है ना। और निर्मल महतो कौन रहता है, निर्मल महतो का भी जिक्र आया है। तो निर्मल महतो जो है उसका पड़ोसी रहता है, जो चानो वाली उसको दूध पिलाई हुई रहती है। दामोदर के बाप के नाम की रहता है, दामोदर के बाप के नाम क्या है, गुरदयाल, दयाल बाबू, राम कृपाल, या श्यामलाल। कौन सा होगा, गुरदयाल राम, ठीक है। 16 का ए हो जाएगा, गुरदयाल राम।
आगे चलते हैं। दामोदर के बाप ककर घारे काम करे हले, किसके घर काम करता था? दामोदर के जो बाप था वो ककर घारे काम करे हले, गणेश बाबू के, गुनेश्वर बाबू के, दयाल बाबू के, श्याम बाबू के। तो किसे यहाँ करता था? गुनेश्वर बाबू। आंसर जो है बी हो जाएगा। गुनेश्वर बाबू जो आके गाली देता है दामोदर को, है ना, तो इसका आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का आंसर जो है बी हो जाएगा, गुनेश्वर बाबू। देखिए पात्र का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पात्र का नाम याद रखिएगा, कौन सा पात्र किस में आया है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दामोदर ककर घर काम करो हले, ककर घर का है तो वही गुनेश्वर बाबू घर, क्योंकि इसका बाप भी काम करता था उसी के यहाँ। फिर क्या करता था? फिर जो है उसका 7 भाई था, सातों भाई 6 भाई जो बाहर निकल जाता है, और फिर ये दामोदर जो छोटका सबसे बचता है वो क्या करता है? फिर गुनेश्वर के यहाँ काम करने लग जाता है। गुनेश्वर कौन है? जमींदार है, बड़ बाबू है ना, तो गुनेश्वर हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। दामोदर पढ़े में कैसन रहे? दामोदर पढ़ने में कैसा रहता है? बढ़िया, तेज, खूब तेज, कमज़ोर? तो देखिए खूब तेज तो कौन था? बिहारी था, है ना, बिहारी था। लेकिन दामोदर कैसा था? दामोदर तेज था, ठीक है, खूब तेज नहीं था, दामोदर तेज था। तो ये सब क्वेश्चन देखिए नहीं आने का आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आना बड़ा थोड़ा जटिल हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन तेज और खूब तेज, मतलब कौन इतना ध्यान रखेगा कि तेज़ था या खूब तेज़ था। लेकिन ये किताब में मतलब बनाने वाले जो किताब है उन्होंने ये लिख दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि सोंद माटी किताब के प्रशासक लागे है कौन? प्रकाशक लागे है कौन? प्रकाशक लगता है? सोंद माटी। सोंद माटी याद कीजिए, सोंद माटी डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा होगा? जनजातीय भाषा अकेडमी रांची, है ना, रांची याद रखिएगा, रांची यहाँ नहीं लिखा है लेकिन रांची, है ना, तो यही होगा। 20 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, छैयर किताब के प्रकाशक लागे। छैयर किताब किसके द्वारा प्रकाशक है? कौन है प्रकाशक? सोंद माटी का हम लोग देख नहीं है, छैयर कौन है, तो कौन सा होगा? जनजातीय भाषा अकेडमी नहीं होगा, ठीक है, जनजातीय भाषा अकेडमी नहीं होने वाला है। कोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी, क्या ये होने वाला है? बिल्कुल यही होने वाला है, कोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी। कहाँ पे है ये है आपका कोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी, है ना, कोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी। ये कहाँ है? तो ये शायद रामगढ़ में है, ठीक है, याद नहीं है हमको ज़्यादा, लेकिन रामगढ़ में है शायद ये है, ठीक है, रामगढ़। तो इसका आंसर रामगढ़ होगा। ये तो ये बोकारो होगा। वैसे तो हम लोग को आंसर मिल चुका है, लेकिन थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है, बोकारो होगा, है ना, तो ये 2 चीज़ होगा। वैसे तो इतना कन्फ्यूजन नहीं करेगा आपको, इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक टिक लगाना है। एक पाठी डोंगर महुआ किताब के प्रकाशक लागे है कौन लगता है? एक पाठी डोंगर महुआ के प्रकाशक कौन लगता है? रामधन प्रकाशन गंगाजूरी, ठीक है, गंगाजूरी। तो ये हो जाएगा, एक पाठी डोंगर है, रामधन प्रकाशन गंगाजूरी, है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। सोहान लागेरे के पहला संस्करण के प्रकाशन बछर की है? सोहान लागेरे कौन है? शिष्ट गीतों का, है ना, शिष्ट गीतों का कह सकते हैं एक संकलन, एक संकलन है, मतलब शिष्ट गीतों का एक किताब है, ठीक है। वैसे तो सोहान लागे गीत में शिष्ट गीत के साथ साथ क्या है? शिष्ट गीत के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? शिष्ट गीत के साथ साथ पहेली भी देखने को मिलता है, ठीक है, शिष्ट गीत के साथ साथ पहेली भी देखने को मिलता है। शिष्ट गीत कितना है उसमें? तो शिष्ट गीत जो है 46 शिष्ट गीत है। पहेली कितना है? तो पहेली का कोई ऐसे आइडिया तो नहीं है, लेकिन गीत जो है कितना है? 46 है। उसमें से हमारा सीरियल में सिर्फ 10 ही आने वाला है, शुरू का जो 10 है वही आने वाला है। खैर, सोहान लागेरे जो किताब है उसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? ये ऑप्शन हो जाएगा 2006 में हुआ था, ठीक है, सोहान लागेरे 2006 में हुआ था। अब दूसरा प्रकाशन कब हुआ था बताइए? दूसरा प्रकाशन आप कमेंट करके बताइए, अगर आप जानते होंगे तो दूसरा प्रकाशन के बारे में बताइए। चाबी काठी नाटक के प्रकाशक लागे हैं कौन? पाठक लगे? चाबी काठी बता रहा है। चाबी काठी है ना, नाटक है ना, नाटक वाला कौन है? श्री पानूरी जी लिखने वाले, है ना, श्री निवास पानूरी जी। बोलिए इसका कौन सा है? तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो, है ना, बोकारो। तो याद रखिएगा, ये सब प्रकाशक के बारे में क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो यही सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। रट लीजिए, नहीं जानते हैं रट लीजिए, कोई इसका उपाय नहीं है। दूसरा, एक पाठी डोंगर महुआ के पथिया केकर प्रतीक लागे हैं? पथिया केकर प्रतीक लगता है? किताब के, टोकरी के, खांची के, ये लोग के? बताइए। एक पाठी डोंगर महुआ मतलब इसका मतलब है कि एक टोकरी में चुना हुआ महुआ, ठीक है, एक टोकरी में चुना हुआ महुआ, यानी कि एक किताब में चुना हुआ गीत, है ना, यही होगा ना, एक कोटरी में चुना हुआ गीत या कविता। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? कविता होगा, गीत नहीं होगा, कविता होगा। तो एक किताब में गीत क्या होगा? एक किताब में चुना हुआ कविता, है ना। तो आंसर आपको शायद मिल गया होगा, है ना, ऑप्शन नंबर किताब ए, है ना, किताब। फिर है पथिया कैसन शब्द लागे? पथिया क्या है? पथिया क्या उनार्थक है, विपरार्थक है, समार्थक है, ये उपरवाची है? तो पथिया का मतलब होता है छोटा सा टोकरी,
ठीक है। तो छोटा सा टोकरी मतलब उनार्थक, उनार्थक शब्द का मतलब क्या है, छोटा, है ना। उनार्थक शब्द मतलब छोटा, छोटा वर्जन किसी चीज़ का, छोटा वर्जन को कहा जाता है उनार्थक शब्द, है ना, उनार्थक शब्द कहा जाता है। तो यही हो गया, पथिया एक उनार्थक शब्द है। एक पथिया डोंगल महुआ के, महुआ केकर प्रतीक लागे हैं, बताइए महुआ केकर प्रतीक लागे हैं। महुआ कविता का प्रतीक लगता है, जैसे ऊपर में बताएं, याद कीजिए 25 नंबर जो क्वेश्चन था, तो उसी तरह से क्या होगा 27 भी क्या है, कविता। मतलब पथिया क्या हो गया, पथिया महुआ जो है, जैसे महुआ पथिया में रख रहा था ना, उसी तरह किताब में जो है कविता रख रहा है, तो इसी कारण दोनों का मेल खा जाता है, इसी कारण इसका आंसर ए कविता होगा। देखिए जल्दी जल्दी करने का कारण यही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, बहुत जो है वीडियो लंबा देख के जो है बहुत सारे लोग वीडियो को नहीं देखना पसंद करते हैं, इसी कारण जो है सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बताएं और जल्दी जल्दी निकाल दें आपको। शेर सरगट कैसन किताब लागे, शेर सरगट कल भी आया था ये किताब, शेर सरगट कैसा किताब है बताइए। अच्छा लिखा कौन है शेर सरगट, तो ए.के. झा साहब ने लिखा है ना, ए.के. झा से। तो एक तरह से क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है, ए.के. झा साहब द्वारा लिखा हुआ है उपन्यास, ये पढ़ना है हमें, ठीक है, ये आउट ऑफ पोर्शन नहीं है। शेर सरगट जो है वो ए.के. झा के जीवनी में ही आता है, तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पाथी डोंगर महुआ के संपादक लागत कौन लगता है बताइए। एक पाथिया डोंगर महुआ के संपादक, संपादक कौन लगता है, तो संतोष कुमार महतो। और संतोष कुमार महतो की क्या है, रूसल भोला, रूसल भोला जो है वो अपना किताब में लिखते हैं ना, जो 10 पोयम है उसमें 10 पोयम में एक जो पोयम है रूसल भोला, वो भी जो है संतोष कुमार महतो ने ही लिखा है, और इनका संपादक भी यही लगते हैं, है ना। चलिए 30 नंबर देखिए, अजगर नाटक की भूमिका कौन लिखत है। अजगर नाटक, देखिए अजगर नाटक का भूमिका कौन लिखत है। देखिए अजगर नाटक हम लोग को सीरियल का पहला नोटिफिकेशन में पढ़ना था, जब से पहली बार आया था 2022 में जब आया था सीरियल का नोटिफिकेशन, उसमें हम लोग को ये पढ़ना था, लेकिन अब नहीं पढ़ना है इसे, ठीक है, अब हमें नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि लिखा कौन है, क्योंकि अजगर नाटक को लिखने वाले दसुंधी राज साहब हैं, ठीक है, विश्वनाथ दसुंधी राज। तो इतना बस हमको जानना है कि दसुंधी राज साहब ने का नाटक का नाम है अजगर, लेकिन ये नहीं जानना है कि भूमिका कौन लिखा है, फिर उसमें 2 शब्द कौन लिखा है, फिर उसमें और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, है ना, कि कहाँ से प्रकाशित हुआ है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ये नहीं जानना है, क्योंकि हमको इसको पढ़ना ही नहीं है, तो उतना जानना नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इतना तो डिटेल से नहीं पूछेगा कि अजगर नाटक के कौन है। हाँ अगर पिछला वाला होता नोटिफिकेशन वाला, पिछला वाला सिलेबस होता, उसके आधार पे ये क्वेश्चन जायज़ था, लेकिन ये क्वेश्चन नाजायज़ हो जाएगा एक तरह से। तो इसका आंसर जो है आकाश खूटी, ठीक है, आकाश खूटी आंसर जो होगा आकाश खूटी हो जाएगा। अजगर नाटक के कौन कौन भाव शामिल है, अजगर नाटक में कौन सा है, तो अब चूँकि हमको पढ़ना नहीं है, देखिए क्वेश्चन फिर वही बना दिए हैं, तो इसमें जो है काना पथियारी होगा, ठीक है। ये सब को हम स्किप करते हैं, ये सब क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं देना है, पढ़ना है, और ये सब क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए, अजगर नाटक के पहला संस्करण कर प्रकाशक बरस की है, तो 2004 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए, ये सब क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है उतना डीप में, है ना। बस ये जानना है कि अजगर कहानी, अजगर नाटक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो उनके किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, अजगर नाटक के कौन भाव के धरा है, जनवादी है, ठीक है, जनवादी है। चलिए बाबा भगत वगैरह उसी का है, ठीक है, अजगर नाटक का ही है, तो इसको हटाइए। अजगर नाटक के प्रकाशक के पहला संस्करण बोले बाली डी खोटा समिति, ये भी नहीं क्वेश्चन आने वाला है। दामोदर कोराए, देखिए दामोदर कोराए से आ गया अभी क्वेश्चन, तो ये सब स्किप करते हैं। ये मुझे लगता है जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में क्या किया ये लोग, मॉडल पेपर को इस तरह से बना दिए हैं कि पुराना सिलेबस को भी बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो कौन सा है, सरंची वगैरह ये सब पढ़ा। सोहान लागेरे कैसन किताब लागे, देखिए यहाँ जो 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ ये सही है। सोहान लागेरे कैसन किताब लागे है, कविता संग्रह है, शिष्ट गीत है, तो सोहान लागेरे क्या है, शिष्ट गीत संग्रह है ना, शिष्ट गीत है, लोकगीत तो नहीं था, लोकगीत तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो ये क्या है, शिष्ट गीत। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर बी हो जाएगा। अब है मेला सरगे, ठीक है, मेला सरगे केकर प्रवचन हेल हर मेला सरगे केकर हो रहा है, देखो ये फिर से आ गया कहाँ से, फिर से ये आ गया है दामोदर कोराए से, ठीक है। ये पिछले बार का सिलेबस में था, तो इसमें जो है डाल दिया है, एगो जवान बुद्ध के साधु के लागे, तो ये भी नहीं आने वाला क्वेश्चन। देखिए उमादित्य जो है ये भी जो है उसी से है, तो इसको भी स्किप करते हैं। सोहान लागेरे किताब के संपादक लागे है, कौन लगता है, सोहान लागेरे किताब के संपादक, फिर वही क्वेश्चन आया, संपादक का अभी हम लोग देखे थे, संपादक जो है संतोष कुमार महतो थे। सोहान लागेरे किताब के संकलनकर्ता के है, देखिए संपादक जो थे वो संतोष कुमार महतो थे, है ना, संपादक जो थे वो संतोष, अच्छा इसे देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है, देखिए संकलनकर्ता जो है ना, एक सेकेंड, सोहान लागेरे, ठीक है, सोहान लागेरे, पहले इस किताब के बारे में जानिए। अच्छा ये एक पाथिक डोंगल महुआ में संतोष कुमार महतो थे, थोड़ा मेरा दिमाग से निकल गया है, थोड़ा सा हम जो है अभी रिकॉल आया, फिर से याद आया, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सोहान लागेरे किताब जो है ना, उसके जो संपादक हैं और उनके संकलनकर्ता अलग अलग हैं, ठीक है। संपादक जो हैं वो दिनेश दिरमनी हैं,
जो शिष्ट गीत की बात कर रहे हैं, शिष्ट गीत किताब जो है ना, शिष्ट गीत किताब, तो जो है उनके जो संपादक हैं वो दिनेश दिनमणि हैं, और सोहान लागे रे संकलनकर्ता जो हैं वो कौन है, वो उनका नाम है शरदेंदु, है ना, शरदेंदु। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो दोनों को याद रखना है कि संकलनकर्ता, चूँकि इस किताब के बारे में हम लोग पढ़ना है, 10 से गीत हमको पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है इस किताब के बारे में कब छपा, नहीं छपा, कौन प्रकाशन से छपा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। संपादक कौन था, संकलनकर्ता कौन था, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब है विश्वनाथ दसुंधी राज के जन्म घर लागे है, कौन सा लगता है, विश्वनाथ दसुंधी राज जो है जन्म घर लागे है, कौन सा होगा, मुदा भटमुन्ना कहाँ होगा, दसुंधी राज की बात हो रही है, तो ये तो धनबाद में जन्म था, लेकिन आप देखिए यहाँ दे दिया है क्या, 4 को ऑप्शन दिया है और चारों में जो है धनबाद है, तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन कर दिया। मुदा तो कहाँ है, विश्वनाथ दसुंधी नागर का है ना, विश्वनाथ नागर का है, ना कि दसुंधी राज का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भटमुन्ना। ठीक है, भटमुन्ना धनबाद। ठीक है, भटमुन्ना। बरवाडा अगर देखा जाए तो बरवाडा किसका है, बरवाडा फिर याद रखना है कि श्रीनिवास पानूरी जी का है ना, श्रीनिवास पानूरी जी का कहाँ पे है, बरवाडा है, ये भी हम लोग को जानना है। फिर है विश्वनाथ नागर के जन्म कहाँ लागे, देखिए ऊपर में बताए थे, मुदा, है ना, मुदा धनबाद में, तो इसका हो गया। श्याम सुंदर महतो के जन्म घर लागे है, कहाँ लगता है, श्याम सुंदर महतो, याद रखिए श्याम सुंदर महतो के कहाँ लगे हैं, तो श्याम सुंदर महतो कौन थे, जो हम लोग को लास्ट में पढ़ना था उनके बारे में, खेमसी धनबाद, ये भी खेमसी जो है धनबाद में ही। श्याम सुंदर महतो जन्म बछर का यह है 1936 को, 39 को, है ना, 1939 को इनका जन्म बछर है। तो ये सब याद रखना है। श्याम सुंदर वो 7 साहित्यकारों में से एक हैं जिनके बारे में उनका जीवनी को हम लोग को जानना है, तो जाहिर सी बात है ये सब क्वेश्चन बनता है। श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म लागे है, कहाँ लागे है, बरवाडा लागे है, जो ऊपर में बताए थे बरवाडा लागे है। फिर है विश्वनाथ दसुंधी राज के शैक्षणिक योग्यता क्या रहता है, दसुंधी राज का है, तो ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, बताइए कौन सा इन्होंने किया हुआ रहता है, क्या स्नातक, मैट्रिक, ये कौन सा है, एम ए, ठीक है, देखिए क्या किया है इन्होंने, MA किया है, DIP इन एड, अब पता नहीं ये कौन सा है, लेकिन MA इन्होंने किया था, ठीक है, MA DIP इन, ये 2 तरह का डिग्री होगा शायद। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इनका। ठीक है, ये MA किए हुए हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। विश्वनाथ नागर के शैक्षणिक योग्यता हल, क्या हल है, ठीक है, मतलब योग्यता क्या था, विश्वनाथ नागर का जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उस ज़माने में भी उतना पढ़ लेते थे, बहुत ज़्यादा था, ये इंटर किए हुए थे, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटर थे। सबसे कम जो पढ़े हुए थे वो श्रीनिवास पानूरी जी हैं, खोटा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, खोटा का सबसे बड़ा लेखक कहा माना जाता है, और वो सबसे कम पढ़े हुए थे, वो मैट्रिक ही पढ़े हुए थे, ठीक है, मैट्रिक, उस ज़माने का मैट्रिक, समझिए, मैट्रिक उस ज़माने का मैट्रिक किया हुआ था, कब, देश की आज़ादी के समय का, 1947 के आसपास में उन्होंने मैट्रिक किया हुआ था। तो इसका आंसर जो है, एक सेकेंड, है ना, तो ये भी याद रखना है कि सबसे कम पढ़ने वाले जो थे वो कौन थे आपके, कौन थे, तो श्रीनिवास पानूरी जी, जो भीष्म पितामह हैं एक तरह से, कोटा के सबसे बड़े साहित्यकार, है ना। अब कह रहा है कि चलिए ये तो हो गया था, श्याम सुंदर के शैक्षणिक योग्यता बताओ, श्याम सुंदर के शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, तो इनका शैक्षणिक योग्यता क्या था, स्नातक, ये भी स्नातक किए हुए थे, है ना, स्नातक किए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, श्रीनिवास पानूरी के शैक्षणिक योग्यता हल क्या था, बताइए, शैक्षणिक योग्यता बताइए, तभी बताए थे मैट्रिक सबसे कम यही पढ़े लिखे थे, उन 7 साहित्यकारों में सबसे कम पढ़े लिखे कौन थे, श्रीनिवास पानूरी जी थे। आगे है धनिक धदनी लोककथा में जोगाड़ लागे है, जोगाड़ मतलब है कि किसने ये कहानी जो है लिखा था, धनिक धदनी तो एक लोक कथा है ना, तो ये किसी से सुने होंगे, उसी को लिख दिया है, तो इनका अपना कहानी नहीं है ये, ठीक है, जो भी राइटर हैं इनका अपना कहानी नहीं है, ये सब जुड़ाए हैं एक तरह से, उसमें जोड़े हैं अपने लिख के जो है कि ये लोक कथा है और हम सुने हैं चूँकि, तो हम लिख देते हैं इसको, तो ये कहते हैं शांति भारत का, धनिक धदनी और 7 भाई और 1 बहन, ये दोनों जो है शांति भारत द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, केतकी फूल लोक कथा में छाइगर गोरखिया के नाम की है, छाइगर गोरखिया का नाम क्या है, टेपा है क्या, हाँ टेपा ही तो है, मंगरू, चमटू, ये सब, तो चमटू जो था वो किसमें था, वो बंदर वाला था, जिसमें धनिक धदनी में था, है ना, चमटू, सुकरा तो ऐसा नहीं था, मंगरू भी नहीं था, टेपा किसमें था, केतकी में था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है, देखिए कुछ ऐसा पास है जैसे
सुगा जो था किसमें है, सात भाई और एक बहन में था सुगा, जो लड़किया का नाम थी, एक बहनिया का नाम जो था उसका वो सुगा था। केतकी फूल लोक कथा में टेपा कौन राजा के छगरी चरवो हले, कौन राजा का छगरी चलता था, नीलकमल, उसका राजा का नाम था नीलकमल, ठीक है, नीलकमल। तो याद रखना है, नीलकमल जो है उसको बुलाता है, बोलता है एक जोड़ा और लेके आओ ये केतकी फूल का। तो वो जाता है और बड़ा एडवेंचर वाला उसका लाइफ रहता है। वो जंगल जाके जो है राक्षस को मार देता है ना, राक्षसनी को मार देता है, और बड़ा ही जो है शादी कर लिया, चाचा शादी कर लेता है लास्ट में, आप देखिएगा, मतलब पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे भी होंगे। फिर है 7 भाई और 1 बहन लोक कथा में कौन भौजी बेश चलाक रहती, तो मंजली बहुत हरामी रहती है इसकी, है ना। मंजलिया जो है ना, मंजलिया ही जो है इसका पुतिया रहता है कि जो है इसको क्या करो, सुगा को बहुत तंग करो, है ना, मंजली ही जो है। आप देखिए ए झा के पूरा नाम की लागू, ए झा अजीत कुमार झा, ठीक है, अजीत कुमार झा तो जो है पूरा नाम है। ए झा के जन्म ठाव लागे है, बताइए ए झा का जन्म ठाव कहाँ है, तो ए झा का जन्म ठाव जो है वो बोकारो है। तो बोकारो से लिख दिया है, देखिए बोकारो लिखा, धनबाद तो नहीं होगा, तो चांदीपुर होगा या फिर बई बरई होगा, भाई बताइए, बरई कस्मार या चांदीपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो है बी, चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर कस्मार। देखिए कितना कन्फ्यूजन किया है, एक तो बोकारो में भी उसका जन्म हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट जगह पे यहाँ पूछ रहा है कि एग्जैक्ट जगह जो चांदीपुर कस्मार बोकारो। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं, इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा जहाँ आपको कन्फ्यूजन कर दे कि चांदीपुर भी तो सही है, बोकारो भी तो सही है, ठीक है। चलिए ये तो चलो नहीं है, ये तो कस्मार में बैर दे दिया है, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए, धनबाद भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कन्फ्यूजन है एक तरह से। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आएगा चांदीपुर कस्मार बोकारो, या तो फिर दूसरा ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन नहीं होगा। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में बूढ़ी के बोने कौन काठी उठाए दे है, कौन काठी उठाता है, बाघ। और बाघ क्या कहता है कि हम काठी तो उठा देंगे, लेकिन उसके बदले हमको चाहिए खाना, है ना, तो अपना नाती को दे देना, तो नाती को देने का बात होता है। तो समझिए ये बाघ जो था वो बाघ ही उठा देता है। अब यहाँ देखिए 7 भाई और ओकर बहन लोक कथा में काठी यानी काठ लाने की मदद के करल है। तो देखिए जैसे यहाँ इस कहानी में बाघ उठा देता है, उसी तरह से एक भाई एक बहन में काठी उठाने का काम जो है सांप करता है। सांप लपटा जाता है काठी में, है ना, जो लकड़ी चुनी हुई रहती है उसमें लपटा जाता है और एक गुच्छा बना देता है ताकि वो सर पे अपना उठा के आराम से घर ले जाए, है ना। तो ये सांप होगा इसमें। अगला देखते हैं, अगला जो है 48 है कि खोरठा में लोक कथा में खोरठा में की कहल जाए, बताइए खोरठा लोक कथा के खोरठा में की कहल जाए, तो क्या कहा जाता है खोरठा में, क्या कहा जाता है लोक कथा को, कथा, कहानी या लोक कहानी ऐसा लोक तो वैसे हिंदी वर्ड है, तो खोरठा में कभी यूज़ नहीं होगा, तो ये तो नहीं होने वाला। कहानी तो हिंदी वर्ड है, कहनी सुना दे, ठीक है, कहानी सुना दे, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। देखिए ऐसे चीज़ें आपको भी देख के समझ में आता होगा कि ये जो है इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, खोटा में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जहाँ काफ़ी क्लोज है, कहानी भी तो हो सकता है, कोई एक ऐसा बच्चा हो जो अपनी खोटा में कहानी ही बोलता हो। कहानी तो हम लोग नहीं बोलते हैं, खोटा हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन कभी हम लोग कहानी नहीं बोले, कहानी ही बोलें कि कहानी सुना दे, लेकिन कहानी यहाँ पर है कि कहानी होगा। चलिए ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब दिमाग में याद रखना है कि अगर शायद पूछ दे भूला भटका कर, मतलब क्या नाम है, गजाधर प्रभाकर के जैसा ही अगर राइटर क्वेश्चन बनाने लग जाएँ तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और सुने हैं कि यही लोग जो है क्वेश्चन बनाते हैं, तो आ भी सकता है कि यही सब हो भी सकता है कि यही सब जो है क्वेश्चन भी बनाएं। अगला देखिए, आंखिक गीत किताब की भूमिका कौन लिखल है। देखिए आंखिक गीत पहले में पढ़ना था हम लोग का, जो पहला नोटिफिकेशन आया था, है ना, पहला जो सिलेबस था सीजीएल का कोटा का, उसमें पढ़ना था, क्योंकि अब नहीं पढ़ना है। तो नारायण महतो इसका सही आंसर था, ठीक है। इस पर स्किप करते हैं। लोकगीत के रचना काल लागे है, लोकगीत का रचना काल क्या है, अज्ञात, ठीक है। कब बना था ये कोई नहीं जानता है, तो अज्ञात होगा इसका। फिर है बेरिया जे डूबल गेल झिंगा फूल फूटी गेल, ये लोक कथा में कौन रम के लागे है। तो क्या ये ऋतु है, क्या ये ऋतु है, बिल्कुल। जो बेरिया डूबी गेल झिंगा फूल फूटी गेल, अच्छा देखिए ये सामान्य गीत क्या है, सामान्य गीत हो सकता है क्या, बेरिया झींगा फूल तो कोई एक भादों का महीना में फूटता है, ठीक है। झींगा फूल जो होता है वो भादों का महीना होता है, भादों का महीना में, तो जाहिर सी बात है भादों तो कोई ऋतु से समान है ना, कि एक ऋतु का गीत है ये, कि बेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल फूटी गेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋतु का है झींगा फूल, ठीक है। तो इसका ये ऋतु गीत हो जाएगा। अगला है चैत बैसाख माह से गर्मी के दिना
ठीक है, फिर डैश डैश दे दिया है, ये पूरा नहीं किया है, ठीक है। हो ई कौन रक में गीत लागे है, बताइए। चैत बैसाख, तो ये तो मास क्या यहाँ आ गई क्या, मास का मतलब क्या था, महीना, ठीक है, महीना, चैत बैसाख का महीना, ठीक है, चैत बैसाख का महीना, तो कौन सा गीत लगेगा। ये तो बच्चा भी मतलब अगर समझ जाएगा कि चैत बैसाख का बात हो रहा है तो क्या है, ऋतु गीत हो जाएगा इसमें, है ना। गर्मी के दिन, देखिए ऋतु भी एक यहाँ लिया है, गर्मी का ऋतु, है ना, तो ये इतना मेंशन कर दिया तो अब तो इसमें कोई गलती होना ही नहीं चाहिए। देखिए ये लोकगीत है, क्या लिखा है, जेठ महीने जौता लेले रे जन्मवा हो, सावन मासे भेले रे सियान, भादर मासे जौता, कांधे छुआ चीप ले, ये कैसम डीठ लागे हैं। हरबदिया है, देखिए जेठ महीने जेता जौता लेले रे जन्मवा हो, सावन मासे भेले सियान, भादर मासे जौता, कांधे छिपवा चीप ले, ये कैसे लगे, कांधे छुआ चीप ले, ठीक है। तो ये हरबेदिया है, ये पहेली टाइप में होता है, ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये पहेली टाइप में होता है, इसी कारण जो ये समझ नहीं आ रहा, तो ये हरबेदिया हो जाएगा, ठीक है, हरा बेदिया। हरा बेदिया जो होता है ये पहेली टाइप में होता है, बुझवैया टाइप में होता है, तो ये गीत क्या हो जाए, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई पहेली के जैसा ही ये गीत लग रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा हरा बेदिया, क्योंकि संस्कार गीत लगता है तो जाहिर सी बात है वो तो समझ में आता है कि संस्कार गीत बिहा गीत वगैरह में से दिया जाता है। सामान्य गीत लगता तो सामान्य गीत तो लग नहीं रहा है, सामान्य गीत वैसे पढ़ना भी नहीं था हम लोग का। ऋतु गीत में यहाँ कोई कोई ऐसा भादर मासे का तो दिया तो है, सियान भादर मासे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो कोई इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या भादर मासे हैं, इसमें बात तो हो रहा है उस बच्चा का जो जवान हो जा रहा है, जो किसान विसान करता है, तो ये हरा बेदिया है, ठीक है, हरा बेदिया है। अब है कांसी फूल फूटी गेला, ठीक है, नदी नाला भोरी गेल, आँच देखी अखिया टटाए रे, भादर कुकुहाय रे, ठीक है, ये कौन गीत है, तो ये कौन सा है, कर्मा गीत है, ठीक है। कर्मा गीत में ये गीत किसके लिए था कि बहन जो है, जो अभी नया नया बहन का शादी हुआ है और वो गई हुई है अपनी ससुराल से, अपना भाई का इंतज़ार कर रही है कि अपना भाई आएगा और हमको ले जाएगा, कर्मा करेंगे अपना मायके में जाके, उसके लिए ये किया गया था, है ना, तो ये कर्मा गीत है। आगे चलते हैं, देखिए पढ़ना पड़ेगा, ये सबको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा गीत है ये, अगर आप किताब खरीदे होंगे तो उसमें ये गीत दिया होगा, ये वाला गीत, तो उससे जो है आपको समझ में आना चाहिए। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन है, बहिन सभे भाई खातर आशीष मांगो है, कि मेरा भैया लाख बरस जिए, ठीक है, लाख बरस जिए, 1000 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, कोटि नहीं होगा, क्या होगा, हमारे भैया लाख बरस जिए। तो याद रखना है कि क्या आशीष मांगती है, लाख बरस जीने का, कि मेरा भैया लाख बरस जिए। फिर है रूसल दीने की करल जाए, रूसा दीना की करल जाए, ये वही है, रूसा क्या है, सोहराई जब बनाते हैं, सोहराई, ठीक है, सोहराई जो ग्वाल पर्व जिसे कहा जाता है, जानवरों के लिए बनाया जाता है, सोहराई पर्व में 3 रूप से बनाते हैं, ठीक है, 3 रूप से बनाते हैं, उसमें से दूसरा दिन होता है उसको क्या कहा जाता है, एक सेकेंड, उसे कहा जाता है रूसा, ठीक है, उसे कहा जाता है रूसा, ठीक है, रूसा, रूसा मतलब रूस के घर में बैठ जाना, कोई काम नहीं करना, तो क्या होगा, हार फार करे के नहीं, की करना चाहिए, हार फार नहीं करना चाहिए, भूये धरती कोड़े के, ठीक है, मतलब भूया धरती कोड़ने का नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए, खेत पानी पटावे के नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, ऊपर कोई काम नहीं करने का, तो ये हो जाएगा कि कोई काम नहीं करने का, एकदम से जो है उसमें खेती बाड़ी कुछ नहीं करना है उस दिन, रूसा दिन। 3 दिन बनाया जाता है, ठीक है, 3 दिन ये फेस्टिवल चलता है सोहराय, उसमें से दूसरा दिन रूसा दिन होता है। फिर है नवा छोटा जमींदार के कहानी के कौन सुनाई रहल, बताइए कौन सुनाई देता है, कौन सुनाई रहल था। तो जब हम लोग छोटा नवा कहानी पढ़ रहे थे उस समय हम लोग देख रहे थे कि एक जगन्नाथ चौधरी नाम का एक बूढ़ा था, बुजुर्ग था, जो बहुत बहुत सम्मानीय था, यानी कि वहाँ जो गांव में जितना भी छुआ सब था, लड़का लोग था, वो बड़ा सम्मान करता था इसको, है ना, और ये जो बोलते थे बड़ा ध्यान से सुनते थे, तो ये जगन्नाथ महतो होगा इनमें। नवा छोटा जमींदार कहानी के नवा छोटा जमींदार ककरा कहल गेले, तो कौन है, थाना के दरोगा को, है ना। अगर कहानी आप देखेंगे तो बलराम सिंह नाम का एक दरोगा था, उसका कहानी है ये, तो कौन सा होगा, थाना के दरोगा के। चलिए आगे देते हैं, करम परब के डाला कौन चीज़ के बना हुआ है, डाला कौन चीज़ का बनता है, डाला, डाला मतलब कौन होता है, टोकरी, टोकरी जो इसमें जावा लगाया जाता है, जावा उगाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, बाँस का लकड़ी होता है, ठीक है, और नया होना चाहिए, पुराना नहीं, नया होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाँस हो जाएगा।
करम डायर कौन काटो है, बताइए करम डायर कौन काटता है, गाँव के पाहन काटता है। ठीक है, वैसे मेरा गांव में पाहन वाहन तो नहीं है सिस्टम में, तो वहाँ हम लोग जो है लड़का लोग ही काट के लाते थे, है ना। तो इसको याद देखिए, तो फिर यहाँ लड़के की जुबान भी लिखा है, तो हम इसको सही मार देते थे बी, लेकिन ये बी नहीं होगा, क्योंकि ये आदिवासियों का एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये त्यौहार है, तो उनके गाँव में पाहन वगैरह मिलते हैं, तो पाहन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है सरहुल के कौन फूल मायने रहे, सरहुल में कौन सा फूल रहता है, सरई का फूल, क्योंकि सरहुल जो है ना, सरहुल 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 किससे बना है, सरई प्लस फूल से बना है ना, ये दोनों मिला के सरहुल बनता है, तो यही है सरई फूल जो है इसमें प्रधानता होता है। आगे चलते हैं। अब है सरहुल के भीनु भीनु जनजाति भाषा के क्या बोला जाता है। ठीक है, सरहुल पर्व जो है अलग अलग भाषा में क्या बोला जाता है, जैसे मुंडारी भाषा में बा बोला जाता है ना, बा। कुड़ुक भाषा में खद्दी बोला जाता है, खड़िया भाषा में जाड़कोर बोला जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ये याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सरहुल पर्व जब ये बनाया जा रहा था ना, ये सरहुल पर्व जब पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें हम भी जो है इसको बताए थे कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पेपर में भी ये सब चीज़ देखने को मिलेगा कि बताइए कुड़ुक में क्या बोला जाता है, खड़िया में क्या बोला जाता है, मुंडारी में क्या बोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सदान के कर कहल जाए, कर्मी के, सैदान के, सदा आन के, या गैर आदिवासी के, तो कौन सा होगा, गैर आदिवासी। गैर आदिवासी मूल निवासी को कहा जाता है सदान कहा जाता है ना। सदान है और एक और कौन है, एक होता है सदान। ठीक है, एक होता है सदान, दूसरा होता है, एक तो आदिवासी ही हो गया, दूसरा सदान है, और तीसरा एक होता है जिसे कहा जाता है भूल रहे हैं उसका क्या कहा जाता है, दिकू। ठीक है, दिकू दिकू। तो 3 हिस्सों में बांटा गया है, झारखंड के जो लोग हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, एक आदिवासी है, एक सदान है, और दूसरा कौन है, दिकू है ना। चलिए, ई शब्द कर रूप लिंग वचन के अनुसारे नए बदले वगैरह की कहे, यानी वो क्या, उसको क्या कहा जाता है, वो ऐसा शब्द जो लिंग वचन के अनुसार में नहीं बदला जाता है, तो उसे अव्ययी कहा जाता है ना, अव्ययी। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उसका बदलाव नहीं होता है। इसका परिभाषा अगर पढ़े होंगे, इसके बारे में जानते हैं अभी, तो बहुत ईजी है। देखिए, हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको बारे में बताएंगे हम नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना समय नहीं है, ये वीडियो लंबा बन जाएगा, और आप लोग को, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पढ़ के आए होंगे, ये सब जितना भी चैप्टर अभी मतलब सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए एक बार, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो मेरा तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप जाइए और पूरा सिलेबस को कम से कम एक बार पढ़िए। ठीक है, किसी का मदद लीजिए, यूट्यूब का मदद ले सकते हैं, है ना। तो ये तो कोई टीचर होगा तो टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़ के आइए, तब ये जाके समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। अब है नदी कौन रंग में संज्ञा लागे है। अब जो है आ गया क्या, अब जो है आ गया है व्याकरण। वैसे व्याकरण 2 प्रश्न पहले ही आ गया था, लेकिन ये प्योर व्याकरण का क्वेश्चन है, संज्ञा का है, तो संज्ञा में क्या हो जाएगा, संज्ञा जो है नदी कौन है, जातिवाचक संज्ञा है ना। वही दामोदर नदी रहता तो वो क्या हो जाता, वो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो आंसर जो हो जाएगा, वो जातिवाचक। अब है कनकनी कौन रंग में, कनकनी, कनकनी क्या है, भाववाचक है, भाव देता है ना, ठंडा में कनकनी लगता है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पंचायती, पंचायती में बहुत सारे लोग मिलकर पंचायती करते हैं, तो गोठवाचक हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो गया। नेतरहाट झारखंड के नैनीताल लागे है, यहाँ नैनीताल माने की हो गए, नैनीताल, ये नैनीताल एक तो जगह का नाम है, तो ये तो सबको लगेगा कि शायद ये व्यक्तिवाचक होगा, ये यहाँ खास वाचक दिया है, खास वाचक बोल, लेकिन नैनीताल इस सेंटेंस में एक जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा, ना कि ये। तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। फिर है हम अपन काम अपने करब, यहाँ अपने शब्द के माने की होते हैं। ठीक है, की लागे है, बताइए कि हम अपन काम अपने करब। ठीक है, अपने करब, तो यहाँ अपने मतलब क्या होता है, क्या ये पुरुषवाचक है, निजवाचक है, ठेकानवाचक है, तो ये अपना है ना, कि हम अपन काम अपने करेंगे, तो ये तो क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि ये निजता दिखा रहा है कि हम अपने निजी कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, निजवाचक, है ना, निजवाचक, तो आंसर हो जाएगा निजवाचक इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है काड़ा की स्त्रीलिंग की हो गए, काड़ा के काड़ी हो जाए, है ना। काड़ा जो होता है, काड़ा को काड़ी कहते हैं क्या, बताइए, भैंस कहते हैं, संडारू कहते हैं, या पैंडका कहते हैं, बताइए। काड़ा, काड़ा का तो वैसे हम लोग जानते हैं क्या होगा, काड़ा का जो है काड़ी हो जाएगा, है ना, काड़ा का जो है काड़ी हो जाएगा, लेकिन किताब में भैंस भी लिखा है। ठीक है, तो काड़ा का काड़ी भी होता है और भैंस भी होता है, लेकिन यहाँ जो दिया है किताब में वो आपका भैंस दिया है, लेकिन काड़ी भी होता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो दोनों होता है, काड़ा का काड़ी भी होता है, भैंस भी होता है।
ऑप्शन में ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा विवादित हो जाएगा फिर, तो याद रखना है। आगे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौवा के बहुवचन हवते। बताइए कौवा का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? कौवेन। ठीक है, कौवा का क्या होगा? कौवेन। ठीक है, वेन लग गया है, कौवा में वेन प्रत्यय लग गया है और कौवेन बन गया है ना, तो इसको याद रखना है। फिर है नरेंद्र पढ़े रांची गेल। यहाँ पढ़े के कौन कारक है? नरेंद्र पढ़ने के लिए रांची गया है। ठीक है, नरेंद्र पढ़ने के लिए रांची गया है, तो बताइए पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए क्या होगा? संपादान। के लिए जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? संपादान आ जाएगा, है ना, के लिए, के खातिर, है ना, के लागिन, ये सब जब आएगा तो संपादान हो जाएगा। पानी बरस बैर सतले तो खेती नए मरतले। बताइए कौन बोधे काल लागे? अगर पानी बरसता तो खेती नहीं मरता। बताइए ये कौन रख में काल लगे? तो पानी नहीं बरसता तो कौन हो जाएगा? मतलब एक चीज़ होने से दूसरा काम पर असर पड़ रहा है, तो ऐसा चीज़ क्या होता था? हेतु हेतु मतभेद, है ना, हेतु हेतु मत। अब क्या है? भविष्य काल है या फिर जो है भविष्य काल है या फिर भूतकाल है, तो ये काम तो हो चुका है ना, बारिश नहीं हुआ, ठीक है, बारिश हुआ ही नहीं, खेती इसी कारण मर गया है, तो ये काम तो पहले हो चुका है, जो चीज़ हो चुका है भविष्य में तो ये बात नहीं हो सक रहा है, कौन होगा? भूतकाल होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल, तो जो चीज़ पहले हो चुका है तो भूतकाल, है ना, भविष्य में होता है तो ये ना मरतले, मरतल, ना मरतल, तो हो चुका है, ये काम हो चुका है, मर चुका है, इसलिए जो है अब पछताने से क्या होगा? तो होता ना कि कोई बताता है, अरे पानी पड़ता तो नहीं मरता मेरा खेत, है ना, मेरा फसल, तो यही सब चीज़ है कि इसके बाद बोला जा रहा है, तो जो काम हो चुका है तो वो भूतकाल में आ गया। राम से किताब पढ़ल जाए। बताइए राम से किताब पढ़ल जाए वाक्य में लागे है। बताइए क्या लगता है? राम से किताब पढ़ल जाए ई कैसन वाक्य लागे है? राम से किताब, राम किताब पढ़ता है नहीं, राम से किताब पढ़ा जाता है, तो जाहिर सी बात है क्या दिखाई दे रहा है? किताब पढ़ रहा है, किस पे स्ट्रेस पढ़ रहा है? तो कर्म पे पढ़ रहा है, तो कर्म में क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। चिकनाइल, ठीक है, चिकनाइल शब्द के कौन प्रत्यय लागल है? ठीक है, चिकनाइल, चिकन प्लस, ठीक है, चिकन, चिकन प्लस आइल, चिकनाइल, है ना, तो कौन हो जाएगा? आइल, चिकनाइल, है ना, तो आइल प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं। फरिया पानी के कौन समास लागे है? फरिया पानी, फरिया पानी, बताइए फरिया पानी में कौन है? फरिया पानी का मतलब क्या होता है? देखिए फरिया पानी का मतलब तो सर्च किए लेकिन कुछ को जवाब नहीं मिला, तो फरिया पानी का कौन सा होगा? इसमें याद रखना है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है हमको याद रखना पड़ेगा। फरिया पानी मतलब पानी का विशेषता बता रहा है, कैसा पनिया है? फरिया है, ठीक है, फरियाल है पानी, फरियाल नहीं होता है, पानी का टेस्ट होता है फरियाल पानी, ठीक है, तो ये जो है ना पानी का विशेषता बतला रहा है, तो जब विशेषता बतलाएगा तो क्या होगा? यानी जो उत्तर पद का विशेषता बतलाता है प्रथम पद, ठीक है, तो उस समास को कहा जाता है, उस तरह के शब्द को कहा जाता है कर्मधारय समास, ठीक है, पिछले बार भी बताए थे। ये फरिया पानी मतलब क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। अगला है मांग टीका, मतलब टीका के लिए, मतलब मांग के लिए टीका, मांग के लिए टीका, तो मांग के लिए टीका क्या होगा? तत्पुरुष का संपादान, तत्पुरुष का संपादान, है ना, तत्पुरुष का संपादान के लिए है लगा हुआ है, समझ रहे हैं? के लिए लगा हुआ है ना, के लिए किस लिए था? के लिए जो है संपादान में आता था, संपादान कारक, और तत्पुरुष में जो है तत्पुरुष में जो है वो छः तरह का तत्पुरुष समास होता है, उसमें से एक होता है संपादान, तो ये संपादान हो जाएगा। अब 88 में देखें हैं, वो दूसरे मछली पेठिया से लानल है, यहाँ दूसरे की लागे है, दूसरे मछली, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा वो दू शेर, अच्छा देखिए दूसरे नहीं है, दू शेर है, दू शेर का मतलब क्या है? दू शेर, ठीक है, दू और शेर लिखा हुआ है, ठीक है, वजन किया है 2 शेर, ठीक है, दू शेर, ठीक है, वजन, ये वजन करने का एक मात्रा है, जैसे किलोग्राम होता है ना, उसी तरह से शेर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दू शेर, तो इस तरह लिखा है, ये दोनों एक साथ जोड़ दिया है, इसी कारण जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनको दूसरे लगा है, तो दू शेर मछली पेठिया से लाया, पेठिया का मतलब बाजार है, बाजार से लाया, तो दू शेर है तो संख्या बता रहा है, तो बताइए यहाँ कह रहा है दू शेर मतलब लागे की लागे है, तो संख्या बता रहा है, तो संख्या है, अच्छा देखिए संख्या तो है लेकिन इसे याद रखना है, मछली को तोला जा रहा है, जब तोलने का काम आए ना तो ये मात्रावाचक हो जाएगा, यानी कि परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है, सब संख्यावाचक वहाँ काम नहीं करेगा, परिमाणवाचक काम करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, है ना, विशेषता बतला रहा है, मछली का विशेषता बता रहा है कि 2 शेर है मछली, है ना, क्रिया नहीं होगा, ठीक है, ये जो है ये विशेषता बतला रहा है, किसका बता रहा है? मछली का, इसी कारण विशेषण हो जाएगा।
आगे है क्वेश्चन नंबर 89। स, ये स जो है वो खोटा में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये वाला स जो है ये खोटा में इस्तेमाल नहीं होता है, उसके जगह पे क्या इस्तेमाल होता है? क्या ये स इस्तेमाल होता है? बिल्कुल ये भी इस्तेमाल होता है। क्या ख इस्तेमाल होता है? हाँ, ख भी इस्तेमाल होता है। स और ख दोनों होता है? हाँ, दोनों हो जाता है। तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का जो है वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एकर में कौन अल्प प्राण वर्ण लागे? अल्प प्राण मतलब उसको बोलने के लिए ज़्यादा जो है बल लगाना नहीं पड़ता है। तो बताइए कौन सा होगा? अल्प प्राण कौन सा होगा? क और ख। क और ख ऐसा है जिसको बोलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ता है ना। नहीं, देखिए क और ख जो है घोष और अघोष में क ख आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्प प्राण बता रहे हैं ना, अल्प प्राण, तो क पहला पद और जो तीसरा पद है यानी ग, ठीक है, ये जो होता है ये अल्प प्राण कहलाता है। ये तीसरा पद है। दूसरा पद ख होता है, ख और ग, ये महाप्राण है, ठीक है। ग घ, ठीक है, ये महाप्राण है और ये अल्प प्राण है। तो इस तरह से याद रखना है इसको। आगे देख रहे हैं। अच्छा, घोष अघोष ये भी याद रखना है। घोष अघोष क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, ये चार चीज़ जो है आपको रखना है याद। अल्प प्राण तो ये वाला हो गया, महाप्राण भी अभी बता दें, घोष और अघोष आपको जानना है, घोष और अघोष क्या है ना। तो इस तरह से चार चीज़ों को याद करके रखना है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब है देवनद। अब है देवनद कौन रकम में समास लागे? देवनद, देवनद किसको कहते हैं? देवनद कहते हैं दामोदर को। तो ऐसा जब होता था कि दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बन जाता था, तीसरा सेंस बनाता था, तो हम लोग क्या कहते थे? बहुब्रीही कहते थे, याद है? बहुब्रीही कहते थे ऐसे शब्द को। देवनद दामोदर को कहा जाता है। तो देवनद तो लिखा है, लेकिन हम लोग को दिमाग में आना चाहिए दामोदर नदी के बारे में थोड़ा बात। दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में आ रहा है, इसी कारण ये बहुब्रीही समास से कहते हैं। आगे चलिए। अब है मोद मतायल कौन रकम में समास लागे? मोद मतायल मतलब मोद से मताया हुआ, ठीक है। मोद से मटाया, मोद मतलब क्या? निशा है ना, नशा से मटाया हुआ। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तत्पुरुष। मोद से नसाया हुआ, से लगा हुआ है, कर्म है, क्या आ जाएगा? से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म तत्पुरुष है ना। मोद से तो तत्पुरुष हो जाएगा इसका। अब है पातलुका कौन रकम में समास लागे है? पातलुका, पातलुका कौन रकम में समास लागे है? पातलुका, पातलुका हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। पातलुका इसका मतलब तो नहीं पता है, ठीक है। कोठा में इसका मतलब क्या है इसका जो है ये हमको नहीं पता है। पातलुका का हम खोजें, लेकिन इसका कुछ पता नहीं। अगर आप लोगों को किसी को पता होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। टीचर से भी पूछने की कोशिश की है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो चलिए, ये पातलुका आपको जानना है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, पेट्रोल कर बिना गाड़ी नहीं चले हैं, यहाँ कौन रकम में अव्यय लगे हैं? कौन रकम में अव्यय लगे? बिना, बिना लगा हुआ है ना, तो संबंध बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा संबंध बोधक, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। आगे देखते हैं, उतने खो जितना पचावे पार भी, ठीक है। उतने खो जितना पचावे पार भी, उतने खो जितना, उतना जितना क्या हो जाएगा? उतना जितना जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रण का भाव देगा, ठीक है। उतना जितना जब भी आएगा तो मिश्रण वाक्य का है ना, मिश्रण वाक्य कहलाता है। तो यहाँ लिख रहा है मिश्रीय वाक्य है, लेकिन क्या है? परिणाम वाचक है ना। कि ज़्यादा खाएगा तो क्या है उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य जिसे कहा जाता है, ये मिश्रण वाक्य जिसे कहा जाता है। अब है जैसे ट्यूशन पहुंची गाड़ी खुल गए। एक सेकेंड, जैसे ही ट्यूशन पहुंचल गाड़ी खुल गई, बताइए कौन होगा? जैसे ही ट्यूशन पहुंचे वैसे ही जो है गाड़ी खुल गया, तो कौन सा होगा? मिश्रण होगा, समझे? वैसे ही गाड़ी खुल गया, मिश्रण कालवाचक, कालवाचक। देखिए इतना डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछेगा कि ये मिश्रण है, संयुक्त है, ये सरल है। ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मिश्र वाक्य में भी कई तरह के होते हैं, उसमें से कालवाचक है, ठीक है। कालवाचक है क्योंकि ये काल की बात हो रहा है। ये बता रहा है कि अरे गाड़ी जो था ना, वो जैसे ट्यूशन पहुँचे गाड़ी खुल गया, तो मतलब जो छूट गया है, जो बीत चुका है समय। तो जब बीत चुका है, समय के बारे में बात हो रहा है, काल के बारे में बात हो रहा है, समय के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य होगा और वो भी कालवाचक, ठीक है। उसमें भी भेद है तो उसमें कालवाचक होगा। तो ये पहचान लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। देखिए मिश्र वाक्य दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन एक स्थान, जहाँ स्थान का बात करता है तो वहाँ पे जो है आप ये लगाते हैं, लेकिन यहाँ काल का बात हो रहा है कि ये जो घटना घट चुका है। 97 पर चलते हैं, अब खत्म ही होने वाला है 97, ये रहा।
उद्भासल कर्ण नाटक के प्रकाशन लागे। देखिए उद्भासल कर्ण जो है ना वो पढ़ना था पहला सिलेबस में जब आया था 2022 में। उद्भासल कर्ण श्री पानुरी जी का लिखा हुआ है। अगर ये पूछता कि उद्भासल कर्ण नाटक के लिखवैया कौन हैं तो जो है क्वेश्चन सही हो जाता, तब जो है श्रीनिवास पानुरी जी हो जाते हैं। लेकिन प्रकाशक है, प्रकाशक कौन लिखवाए हैं, तो उनके जो देहांत के बाद है ना, उनकी मृत्यु के बाद श्रीनिवास जी के पानुरी के बाद उनके बहुत सारे जो लेख थे या बहुत सारी जो कहानियाँ थी या नाटक थे उनको नारायण महतो जी ने जो है प्रकाशक एज प्रकाशन करवाए थे, है ना, उनको छपवाए थे। तो इसका जो नारायण महतो हो जाएंगे। तो ठीक है, जैसे हम लोग को श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जीवन कथा पढ़ना है इसका, तो जाहिर सी बात है, तो ये भी अगर जान लेंगे तो ये कोई ख़राब नहीं होगा। कोई किताब में ऐसे मेंशन नहीं करता है, लेकिन ये भी जान लेंगे कि उनके मृत्यु के बाद जो है बहुत सारी उनकी जो साहित्य हैं उनका जो प्रकाशन करवाने का जिम्मा जो है वो नारायण महतो जी ने उठाया था। ठीक है, तो उसमें से उद्भासल कर्ण भी एक थे, एक था। उद्भासल कर्ण नाटक की भूमिका कौन लिखल है। अब देखिए ये नहीं पूछा जाएगा आपसे उद्भासल कर्ण का उसके अंदर का क्या कंटेंट है वो ये नहीं पूछा जाएगा कि उसमें 2 शब्द किसने लिखा है, उसमें भूमिका किसने लिखा है ना। तो ये सब पूछने का जो काम उस समय होता जब उद्भासल कर्ण नाटक को हमको पढ़ना पड़ता, जो कि हम लोग का पहला सिलेबस में था। ठीक है, सीजीएल का जो 2022 का सिलेबस था उसमें था, लेकिन ये जो है इसमें नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। ठीक है, तो ये है नारायण महतो, लिखने वाले भी नारायण महतो ही थे। आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए एक तो था कि उनकी मृत्यु के बाद उद्भासल कर्ण को छापा गया था, तो जाहिर सी बात है श्रीनिवास पानुरी तो हो ही नहीं सकते हैं, अर्जुन पानुरी उनके बेटे हैं। और आकाश खूंटी हो सकता है, लेकिन आकाश खूंटी वो दूसरे मतलब उन्होंने भी योगदान दिया है, लेकिन ये भूमिका लिखने का काम जो है नारायण महतो ने ही किया है। 99 काफ़ी नज़दीक आ गए हैं ख़त्म होने के लिए। ठीक है, आगा कर विप्रार्थक। ठीक है, विप्रार्थक मतलब उल्टा शब्द कौन होगा, आगा। आगा का क्या होगा, फेड़। आगा का मतलब क्या है, फेड़। तो आगा का मतलब होता है, हमको लगता है कि आगा का मतलब होता है कोई वृक्ष होता है ना, वृक्ष का ऊपरी भाग को आगा कहते हैं, और फेड़ का मतलब होता है जड़। ठीक है, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है फेड़। ठीक है, जैसे यहाँ जैर लिखा है, गाजा लिखा है, डायर लिखा है, लेकिन क्या है ये फेड़ होगा इसका। ठीक है, फेड़ मतलब जैर होता है, जड़ होता है। ठीक है, और ये जो है ना ये वाला जैर जो है ना, जैर ये जड़, जो जड़ ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फेड़ होगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जो कभी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ना वो एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आगा जो है उसका फेड़ होगा, ये चीज़ जो है आप लिख लीजिए किसी किताब में, ताकि जब रिवीजन करने के समय आए तो आप इसे रिवीजन करेंगे, तभी ये सब याद रहेगा। ये सब ऐसे रट नहीं सकते हैं, ऐसे मतलब एक बार पढ़ लिए तो दोबारा भी ऐसे दिमाग में नहीं रहेगा, आपको जो है उसके लिए लिखे रहेंगे, तो जो है जाके वहाँ पे आप कर सकते हैं। चुका कर उनवाच्य शब्द की लागे। चुका का है, चुका का छोटा करना है, क्या है, चुकनी, चुकवा, चुकिया, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चुकनी, चुकवा, चुकिया, ये सब भी याद करने वाला है। ठीक है, एक जगह ये सब भी लिख लीजिए, क्योंकि ये इसका ज़्यादा शब्द है नहीं किसी भी किताब में। उनवाचक शब्द जो है वो बहुत सारा नहीं दिया है, ऐसा नहीं कि 50 को एक किताब में ही दे दिया है, बल्कि अलग अलग किताब में इसको संग्रहित करना पड़ेगा आपको। एक जगह सब मिला के लिख के फिर याद कीजिएगा, तब जो है ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ये सब जो है ये सब आप वैसे भी ये ज़्यादा कोई भारी वाला शब्द नहीं है, ये आराम से 1-2 बार अगर पढ़ देंगे ना तो ये दिमाग में रह जाएगा। रोज़ जो है हम कहते हैं कि 4 दिन जो है ना उनार्थक शब्द को रोज़ पढ़िए, देखिएगा बहुत सारा याद हो जाएगा आपको ना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आज यहाँ ख़त्म हो जाता है। 100 क्वेश्चन तो आज भी हम लोग कर लिए हैं, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है ये 100 क्वेश्चन करते करते। और इस बार तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सिलेबस 1 से दे दिए गए थे, यानी पहला सिलेबस से दे दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, हमको जानने को बहुत कुछ मिला। शायद 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक तरह से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अब देखिए, अब हम लोग जो है अब चलाएंगे चौथा मॉडल पेपर में, है ना। तो हो सकता है वो 2 पार्ट में आए। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करके आएगा, छोटा छोटा भाग करके बनाएंगे, ताकि आप भी जो है वीडियो को देखें। और इतना लंबा जो है नहीं मतलब कोई देखना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है, तो इसलिए जो है हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग का तैयारी होना चाहिए, क्योंकि म्यूनिसिपल शायद हो सकता है इसी महीने जो है आपसे ले लिया जाए। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, आज 2 अक्टूबर है, तो हो सकता है कि जो है ये आने वाले समय में ले लिया जाए, इसी महीने के अंत में ले लिया जाए। तो एकदम तैयार रहना है। ठीक है, कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा
सेट मारने की कोशिश कीजिए। और हम लोग करंट अफेयर भी लाने वाले हैं जल्द, तो करंट अफेयर भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें कि आपको सुझाव किसी तरह का हो, कि किसी तरह का बदलाव करना है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।